हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप ये क्वेश्चन पूछे थे। इफ़ ए इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 0 और आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का ये प्रोडक्ट इज कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आप पूछे थे, लेकिन उसमें क्या किए थे कि ये गलत दे दिए थे। मतलब यहाँ माइनस न दे के यहाँ दे दिए थे, जिसके चलते आंसर नहीं आ रहा था। तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है, ओरिजिनल क्वेश्चन में माइनस यहाँ नहीं है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। टेन अल्फा बाई टू को हम शॉर्टकट में टी समझ रहे हैं। क्लियर। तो आई माइनस ए क्या होगा, आई माइनस ए। तो आई चूंकि मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 2 रोज 2 कॉलम, तो आई क्या लेंगे 2 इंटू 2 का, मतलब 2 ऑर्डर का आई लिए। हम माइनस ए कर रहे हैं, तो ये क्या है 0 माइनस टी और टी 0। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 0 माइनस टी क्या हुआ टी माइनस टी 1। तो आई माइनस से पता चल गया जी क्या 0 माइनस टी टी 0 है, तो 1 प्लस टी माइनस टी 1। अब देखिए ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अब लिखते हैं प्रोडक्ट करते हैं तो आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा को टी के टर्म में लिख सकते हैं, इस टी के टर्म में। तो कॉस अल्फा को ब्रेक करते हैं टेन के टर्म में, तो क्या होता है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। और साइन को टेन के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2 टेन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। और साइन अल्फा सेम, तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। और कॉस अल्फा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आई माइनस से लिख देते हैं, यहाँ आई माइनस से क्या कैलकुलेट किए हैं, तो 1t माइनस टी 1। तो अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं जैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर और टी 2t स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, देख लीजिए अच्छा से। तो 1 ये 1 कैसे आ गया, तो देखिए 1 इंटू दिस, तो 1 माइनस टी स्क्वायर नोमिनेटर में और टी इंटू 2t स्क्वायर नोमिनेटर में। तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2t 1 इंटू माइनस 2t और टी माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टी प्लस टी क्यूब माइनस टी प्लस टी क्यूब 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2t स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। एकदम सिंपल r1 इंटू c1 r1 इंटू c2 r1 c1 r1 c2, फिर r2 c1 और r2 c2। तो इसको देखिएगा तो ये क्या बन रहा है, तो 1 ये माइनस टी कॉमन लेंगे, माइनस 2t माइनस टी हुआ, माइनस टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट। ये टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये क्या है तो 1 है। तो ये क्या आ गया, तो देखा जाए तो इसको ब्रेक करेंगे तो 1 0 0 1, उसमें जोड़ा जा रहा है क्या 0 माइनस टी और टी 0। तो ये 0 माइनस टी और टी 0 क्या था 0 माइनस टी और टी 0 यही तो क्या था ए था, यानी कि देखा जाए तो आई प्लस ए आ गया। मतलब इसको अलग अलग किए तो 1 0 0 1
और फिर 0 माइनस टी और टी 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा 1 माइनस टी और टी 1। तो ये क्या है, आई है, और ये क्या है जो ये गिवन है 0 माइनस टी टी 0, तो फाइनली आंसर आई प्लस ए बी आ गया। समझ गया। तो ये माइनस इधर उधर करने के चलते प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं आ रहा था आंसर। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, आपको x1² देखिए क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आएगा तो एडवांस में आएगा एक क्वेश्चन, आएगा तो जे एडवांस में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ठीक से समझिएगा। ax1² by1² cz1² इक्वल टू डी, और ax2² by2² cz2² डी दिया हुआ है, ax3² by3² cz3² डी दिया हुआ है, और यहाँ x2 x3 by2 by3 cz2 z3f, ax3 x1 by3 y1 cz3 z1f, ax1 x2 by1 by2 cz1 z2f, और इसको प्रूव करना है। देखिए अब एडवांस में प्रूव दैट तो आता नहीं है, प्रूव दैट नहीं आता है तो कैसे पूछेगा, कहेगा इतना गिवन है देन इतना स्क्वायर इज, 4 ऑप्शन देगा तो ये करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस तरह ऑप्शन ए में ये रहेगा, बी में यहाँ माइनस बना देगा, सी में यहाँ प्लस बना देगा, डी में इसी पे भी लिखेगा, इस तरह करके ऑप्शन बना देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एडवांस में पूछ सकता है। तो इसमें देखिए ट्रिक्स है, ऐसे कितना भी खींच तीर करेंगे नहीं क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, तो इसमें ट्रिक्स है। तो कौन सा ट्रिक्स यूज करेंगे तो देखते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है ना जी, ये x1 y1 z1 x2 by2 z2 और x3 by3 z3 हटा देना है। कैसे हटेगा, उसके जगह पर df होना चाहिए। तो देखिए हम लिख रहे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये x1² चाहिए और by1 cz1। तो ऐसा करते हैं ए बी सी, तो इससे ए x1 चाहिए ना, x1 तो ए से मल्टीप्लाई कर दिए, x1 x2 x3 में क्या चाहिए ए, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन बाहर आएगा तो कैंसिल होना चाहिए। यानी ए से जब फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो एक्स्ट्रा ए आ गया तो ए से डिवाइड करेंगे कि ताकि बाहर लेने पर ए कैंसिल हो जाए। फिर बी से इसमें, क्योंकि y1 y2 y3 के साथ क्या आया, देखिए y1 y2 y3 के साथ b आया, और इस z1 z2 z3 के साथ c आया, z1 z2 z3 के साथ क्या आया, c आया। तो इसका ये क्या लिखा हुआ है, देखिए a कॉमन लेंगे तो x1 x2 x3, b कॉमन लेंगे तो y1 y2 y3, और c कॉमन लेंगे तो कैंसिल होकर z1 z2 z3। मतलब होल स्क्वायर का एक पार्ट आया। दूसरा पार्ट क्या करें, तो दूसरा पार्ट देखिए इसको x1 इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ax1² by1² cz1² आ रहा है। इसका ट्रांसपोज ले लिए, और कोई भी डिटरमिनेंट है उसका ट्रांसपोज क्या होता है जी, सेम होता है। कोई भी डिटरमिनेंट है उसका ट्रांसपोज क्या होता है, सेम होता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ये क्या है, ये LHS है जो था गिवन, LHS लिखे हैं। यानी x1 y1 z1 x2 by2 z2 x3 by3 z3, या दूसरा भी वही है, उसका ट्रांसपोज ले लिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखिए क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे। पहला क्या आएगा r1 इंटू c1, पहला क्या आएगा r1 इंटू c1, तो क्या होगा ax1² by1² cz1², तो ये क्या हो गया d। फिर ax1 x2 by1 by2 cz1 z2 क्या है, ax1 x2 by1 by2 cz1, ये f है। फिर r1 c3, तो ये x1 x3 by1 by3 cz1 z3 आ गया, ये भी क्या है, f है। फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो ax2 by2 cz2 को फर्स्ट यानी r2 इंटू c1, तो ax2 x1 by2 by1 cz2 z1,
x2 x1 by2 by1 cz2 z, यही f है। और r2 इंटू c2 तो x2 स्क्वायर b/2 स्क्वायर cz2 स्क्वायर, क्या दिया हुआ d। अब फिर ये x2 x3 b/2 by 3 cz2 z3, ये x2 देखिए r2 इंटू c3 तो ये x2 x3 b/2 by 3 cz2 z3, क्या f है। अब सिमिलरली लिख लेंगे, ये f आएगा, f आएगा और d आएगा। तो LHS यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये तो सिमेट्रिक है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हो गया, f का f f f। तो ये डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं, देखिए कैसे। इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए DQ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो याद किए थे ना सिमेट्रिक के लिए, वही तो यूज करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में याद किए थे ABC 2FGH FGH FGH 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, याद आ रहा होगा कुछ। तो उसी तरह ये क्या होगा DQ, चाहे स्पेंड कीजिए आप लोग आराम से, DQ और FQ FQ 2FQ, फिर माइनस DF स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर तो माइनस 3DF स्क्वायर। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, तो इसका भी ट्रिक्स है जी। देखिए DQ 2FQ को FQ 2 बार लिख दीजिए, FQ 2FQ है उसमें FQ 2 बार लिख दिए, FQ प्लस FQ माइनस 3DFF हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला पर आ गया, AQ BQ CQ माइनस 3ABC, याद आ रहा है AQ BQ CQ माइनस 3ABC। तो AQ BQ CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, AQ BQ CQ माइनस 3ABC तो होता है A प्लस B प्लस C, तो D प्लस F प्लस F 2F हो गया, A प्लस B प्लस C। और उसके बाद होता है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद होता है देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BA AB माइनस BC माइनस CA। देखिए आप लोग को फार्मूला याद हो भी सकता है, नहीं हो सकता, देख लीजिए FQ BQ CQ में 3ABC यूज कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C, तो वही DFF DQ FQ FQ है तो D प्लस F D प्लस 2F हो गया। अब फिर होता है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो उसी तरह D स्क्वायर F स्क्वायर माइनस DF माइनस F स्क्वायर माइनस FD। तो यहाँ देखिए F स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया 1/ABC D प्लस 2F। और उसके बाद ये क्या हो गया D स्क्वायर F स्क्वायर माइनस 2DF, D स्क्वायर F स्क्वायर माइनस 2DF। तो ये क्या हो गया D माइनस F का होल स्क्वायर। प्रूव हो गया, यही तो लाना था, दैट इज D माइनस F स्क्वायर D माइनस F स्क्वायर D प्लस 2F बाई ABC, D माइनस F का होल स्क्वायर D प्लस 2F बाई ABC। तो आराम से प्रूव हो गया, प्रूव्ड इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो समझ में आया, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ क्या है देखिए, ये दोनों गिवन रहता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ रिवर्स फॉर्म में, मतलब ये सब डाटा गिवन है लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, तो किसको मल्टीप्लाई करें कि इसका यूज हो, तो यही सोचे हम। और LHS लेके बढ़ना है तो इसको दो पार्ट में इस तरह ब्रेक करें कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो गिवन डाटा यूज हो जाए, और गिवन डाटा जैसे ही यूज होगा D और F के टर्म में आ जाएगा। उसके बाद फिर देखें कि ट्रिक्स आ गया AQ प्लस BQ CQ माइनस 3ABC, तो उस कंसेप्ट पर बैठा देंगे तो फार्मूला होता है, फैक्टराइज हो गया।
और फिर प्रूव हो गया। क्लियर? तो आसान लगा होगा सबको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बता दिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ क्या, x मास x2 स्क्वायर y1 मास y2 स्क्वायर ए स्क्वायर, x2 मास x3 स्क्वायर y2 मास y3 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, x3 मास x1 स्क्वायर y3 मास y1 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या डिस्टेंस फार्मूला है, ये क्या डिस्टेंस फार्मूला नहीं, डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 मास x2 स्क्वायर y1 मास y2 स्क्वायर, x2 मास x3 स्क्वायर y2 मास y3 स्क्वायर, x3 मास x1 स्क्वायर y3 मास y1 स्क्वायर। तो ये क्या दिख रहा है, डिस्टेंस फार्मूला ही तो है। और ये क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता था x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर इस तरह है। तो इसलिए इसका हम क्या करते हैं, देखिए इसको पहले हम इसको प्रूफ देने जा रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम साइड बनाते हैं, ट्रायंगल का डायग्राम बनाते हैं, ए है x1 y1, ए क्या है तो x1 y1, अब बी क्या है तो x2 y2, बी क्या है x2 y2, और सी क्या है x3 y3, ये क्या है तो x1 y1, अब बी क्या है x2 y2, और सी क्या है x3 y3। तो ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया दोनों के बीच में, x1 मास x2 स्क्वायर प्लस y1 मास y2 का होल स्क्वायर, x1 मास x2 स्क्वायर प्लस y1 मास y2 का होल स्क्वायर का समेशन का रूट। तो ये स्क्वायर है तो इसका रूट क्या होगा, ये होगा, दूसरा क्या होगा b होगा, अर्थात x3 मास x1 का स्क्वायर y3 मास y1 स्क्वायर का रूट, ये क्या हो गया c हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या होगा, तो हाफ x1 x2 x3, हाफ x1 x2 x3 y2 y3 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यहाँ देखा जाए तो इसलिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या होगा 2 डेल्टा, ये क्या होगा 2 डेल्टा। तो अब आते हैं LHS, हम लोग का क्वेश्चन है उसमें LHS देखते हैं क्या है। अब तो LHS जो देखते हैं तो 4 और इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर, तो 16 डेल्टा स्क्वायर। आप देखिए हीरोन फार्मूला पढ़े हैं, हीरोन फार्मूला क्या था डेल्टा, इसका एरिया हीरोन फार्मूला में था, याद कीजिए। तो रूट कौन सा फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला 6 क्लास में था ना जी, या 8 में होगा। तो हीरोन्स फार्मूला क्या था, अगर साइड लेंथ ABC हो तो था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो जैसे ही रखेंगे तो 16 एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 16 सी। एस क्या था सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एस माइनस ए क्या होगा बी प्लस सी माइनस ए बाई 2। ये कैसे हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 है, तो बी प्लस सी माइनस ए बाई 2 हो गया। उसी तरह यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2 भी ए प्लस सी माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो 2 4 बना गया जी, 2 4 2 8 16। तो फाइनली प्रूव हो गया ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, और ए प्लस बी माइनस सी। यही RHS प्रूव्ड हो गया। समझ गए। तो
तो आसानी था, देख के पहचानना था। तो इसको देख लिए तो पहचान लिए कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 है। तो पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल के टर्म में है ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के टर्म में निकाल के फिर देख लिए क्या है। और उसके बाद ए बी सी जो गिवन था, ए स्क्वायर जो दिया हुआ था डिस्टेंस फॉर्मूला था, बी स्क्वायर वो डिस्टेंस फॉर्मूला था, सी स्क्वायर वो डिस्टेंस फॉर्मूला था। तो डिस्टेंस क्या आया, तो ए बी सी आया, लिख दिए। अब ए बी सी जब साइड लेंथ मालूम है तो हीरोन फार्मूला से एरिया निकाल लेते हैं। तो एल एच एस डेल्टा का टर्म में डेल्टा का वैल्यू हीरोन फार्मूला से रख दिए, प्रूव हो गया। और एस होता था सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 रखते गए। समझ गया, आसान है। अब देखो एक थ्योरी का पार्ट आप लोग पूछे थे, देखिए ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स ये होता है, फॉर्मूला बताया गया था, प्रूफ भी किए थे, इसको प्रूफ किए थे। अब याद रखिए ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर आपको पूछे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। हाँ, कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी होता है, कांस्टेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट। अगर ए का ऑर्डर एन है तो के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ बाहर किए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट की तरह है, तो बाहर करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। अब बच गया ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ए टू द पावर एन। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1। तो इसको देखिए एकदम फार्मूला एक अच्छा बना देने वाले हैं। एडजॉइंट जब दो बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तब देखिए क्या आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो एक एडजॉइंट, ए एडजॉइंट ए को लिखिए, ए एडजॉइंट ए को। तो किसी का भी एडजॉइंट हो, किसी का भी एडजॉइंट हो तो उसी का डिटरमिनेंट है उसी का इन्वर्स। ए का डिटरमिनेंट है तो उसी का डिटरमिनेंट इन्वर्स। मतलब एडजॉइंट किसी का भी हो, एडजॉइंट ऑफ बी हो तो बी का डिटरमिनेंट बी इन्वर्स। एडजॉइंट ऑफ ए बी हो तो ए बी का डिटरमिनेंट ए बी का इन्वर्स। तो उस तरह किए। अब फिर इसी का सेम फार्मूला, तो ये पूरा का डिटरमिनेंट और फिर पूरा का इन्वर्स। क्योंकि क्या बताए, कितना भी बड़ा पार्ट हो और उसका एडजॉइंट लेना है तो उसी का डिटरमिनेंट और उसी का इन्वर्स। ये बाहर करेंगे तो पावर एन आएगा और ये इन्वर्स का डिटरमिनेंट 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ये इन्वर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा जी, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये कैसे प्रूव हुआ, तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है आई, तो दोनों से डिटरमिनेंट लिए हैं तो 1 हो गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या हो गया, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए तो ये पार्ट को हम लिख लिए, बाहर किए तो पावर एन आएगा और ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। कांस्टेंट का इन्वर्स तो 1 बाई कांस्टेंट हो गया और ए इन्वर्स का इन्वर्स ये हो गया। तो फाइनली प्रूव हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2। ये 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, 2 ऊपर घट गया ए। तो फार्मूला के रूप में जो बोल रहे हैं याद करते चले। पहला ये फार्मूला हुआ फर्स्ट नंबर, सेकंड ये फार्मूला हुआ और थर्ड फार्मूला लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2 और ये मैट्रिक्स ये है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। अब इसके आगे का पार्ट देखिए। अभी देखिए ये पूछ रहे थे आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो यहाँ देखिए अभी हम इसका वैल्यू लाए हैं, अभी आप देखे थे जस्ट लाए थे, क्या लाए थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2 और मैट्रिक्स से।
एडजॉइंट ऑफ ए क्या लाए थे अभी, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। इसको बाहर करेंगे तो पावर क्या आएगा, n टाइम्स। इसको बाहर करेंगे तो पावर n टाइम्स, तो इसका n टाइम्स से क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2n और अंदर बच गया ये, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ट्रिक्स बता रहे, देखिए याद रखिएगा ट्रिक्स। जब एक एडजॉइंट था, जब एक एडजॉइंट था 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1। जब 2 हो गया, कितना संख्या में एडजॉइंट है, 2, 2 संख्या में, तो n माइनस 1 के पावर 2 आ जाएगा। 3 वो जब संख्या हो जाएगा तो तीन वो हो जाएगा, तब क्या होगा जी, तो ब्रैकेट और था ज़्यादा होगा, एक ब्रैकेट इसके लिए फिर एक इसके ब्रैकेट, तो 3 वो जब एडजॉइंट हो जाएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 का होल क्यूब। तो उसी तरह अगर हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ इस तरह m टाइम्स से है और फिर a है, ये एडजॉइंट कितना टाइम्स है, तो m टाइम्स है, एडजॉइंट m टाइम्स। तो जब m टाइम्स हो गया एडजॉइंट, तो फॉर्मूला क्या आ गया, n माइनस 1 पावर m आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें दिक्कत हो रहा था आपको कि ये वैल्यू ये कैसे लाएंगे, तो डायरेक्ट बेसिक से लाएंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो डायरेक्ट बेसिक से लाएंगे तो एडजॉइंट आ गया, और 2 एडजॉइंट का क्या प्रूफ किया, डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 2 इंटू ए। इसको बाहर करेंगे तो फिर एडजॉइंट इसका, तो डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 2 ए का डिटरमिनेंट, इसको अगर बाहर कर दे इतना ए का डिटरमिनेंट, फिर इसी का इन्वर्स n माइनस 2 ए का इन्वर्स। चलिए एकदम बेसिक से प्रूव करते हैं, वहाँ तो ट्रिक्स लगा रहे थे, तो एडजॉइंट क्या हुआ, इसी का डिटरमिनेंट है उसी का इन्वर्स। तो यहाँ बाहर करेंगे तो क्या होगा, n आएगा बाहर, तो n स्क्वायर माइनस 2n, ए क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 2n और फिर डिटरमिनेंट ऑफ a, और यहाँ इन्वर्स करेंगे तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ a इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, ये इन्वर्स न वहाँ होना चाहिए था, इसलिए गलती हो रहा था। 2 एडजॉइंट था तो ए आ गया था, और 3 एडजॉइंट है तो फाइनली क्या आएगा जी, देखिए इसका एडजॉइंट लेंगे तो इसका इन्वर्स में ए इन्वर्स आएगा, इसलिए वहाँ मिस्टेक हो रहा था, ए इन्वर्स आएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अब माइनस n प्लस 2 और यहाँ a इन्वर्स। तो फाइनली देखिएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ a n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3 और a इन्वर्स, समझ गया। तो ये आया 3 वाला। तो हम लोग जो लिख रहे थे तो क्या 3 में a इन्वर्स आता है और सेकंड में मल्टीप्लाई में a आता है। तो अगर हम वो जो हम निकाल रहे थे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, देखिए यहाँ गलती इसलिए हो रहा था, ये 3 वो है, तो ये ऑड अगर लेते हैं के ऑड लेते हैं और डिटरमिनेंट नहीं लगाते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर अगर n ऑड लेते हैं, इस संख्या कितना लेते हैं, n मतलब m नंबर ऑफ टाइम्स एडजॉइंट, नंबर ऑफ टाइम्स एडजॉइंट अगर और लेते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एडजॉइंट और लेते हैं, तो इसके पावर के अननोन जो लाना है और फिर ए इन्वर्स लिखना पड़ेगा, और इवन में लिखते हैं। चलिए ये भी ध्यान देखना है, मल्टीप्लाई में जो है ना ये ए इन्वर्स जब आएगा एम ऑड, और ए आएगा व्हेन एम इवन, ए रहेगा जब एम इवन हो। तो क्योंकि 2 के लिए क्या आया था, 2 के लिए आया था डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 ए आया था, तो इवन के लिए आएगा, ऑड के लिए इन्वर्स आएगा।
अब दोनों साइड एडजॉइंट लेंगे तो इसका तो फॉर्मूला याद करवा दिए हैं कि 3 एडजॉइंट है तो पावर n-1 का होल क्यूब याद करवा दिए हैं। और ये डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ के एन, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। तो फाइनली देखेंगे तो क्या आ गया n-1 का होल क्यूब और kn-1। तो ये फाइनली प्रूव हो गया n³ - 3n² + 3n-1 kn-1। तो ये कैंसिल हो गया। तो k का वैल्यू क्या आ गया जी, n से डिवाइड कर देंगे तो n² - 3n + 3 यही आया। देख लीजिए मैच किया कि नहीं। तो अब याद रखिएगा इसका ट्रिक्स लिखवाते हैं फाइनली। अब ट्रिक्स इसका लिखवाते हैं, मिटा दे इसको। तो फाइनली ट्रिक्स जो होगा, एक तो बताएं कि कंप्लीट डिटरमिनेंट हो। जब कंप्लीट डिटरमिनेंट हो, जैसे ये फार्मूला याद रखिए, एडजॉइंट 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 और फिर लास्ट में ये लिखा है आई फाइनली डिटरमिनेंट हो, ये m टाइम्स करें। एडजॉइंट कितना टाइम्स से, m टाइम्स है। तो याद रखिएगा अगर m टाइम्स हो तो डिटरमिनेंट ऑफ a n-1 टू द पावर m। सब प्रूफ कर दिए, अभी सब प्रूफ कर चुके हैं। तो याद रखिए इसको। अब देखिए एडजॉइंट 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 ये है, और ये एडजॉइंट हम क्या ले रहे हैं, m टाइम्स ले रहे हैं। तो यहाँ दो केस बना। हम गलती पिछला बार अभी कुछ देर पहले किए थे, मल्टीप्लाई में a लिख दिए थे हर केस में जो गलत हो रहा था। तो m टाइम्स में अगर m इवन हो तो डिटरमिनेंट a टू द पावर k और a लिखना है, और m ऑड हो तो डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर कुछ k अननोन यहाँ और a इन्वर्स लिखना है। अब दोनों साइड एडजॉइंट लगाएंगे तो जैसे इसका एडजॉइंट लगाएं तो आप प्रूव कर सकते हैं। इस केस में k का वैल्यू अलग आएगा। इसमें अगर लगाते हैं इवन के केस में तो देखिए क्या आएगा, इधर तो फिक्स है। अगर डिटरमिनेंट लगाते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ a n-1 ऑर्डर n क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a, इसका ऑर्डर n है, ये का ऑर्डर क्या है n है। तो दोनों साइड डिटरमिनेंट लगाएंगे तो इधर डिटरमिनेंट लगाएंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 टू द पावर m, और उधर क्या आएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ a kn और फिर डिटरमिनेंट ऑफ a जब m इवन हो, और जब ऑड होगा तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a kn और a इन्वर्स का डिटरमिनेंट आएगा जब m ऑड हो। तो इसका LHS तो क्लियर है। चलिए इसको K1 K2 कहते हैं, K1 और K2 कहते हैं। तो ये K1 कह रहे हैं, एक K2 कह रहे हैं। तो K1 K2 अलग अलग सॉल्व होगा। तो पहला में सॉल्व होगा K1, यहाँ देखिए K1n+1, इसमें क्या आएगा तो K1n+1, डिटरमिनेंट a के पावर क्या आया K1n+1 n-1 टू द पावर m। K1 सॉल्व हो जाएगा, वो ट्रिक्स से बहुत आसानी से हो रहा है। और दूसरा में सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर K2n, a इन्वर्स का डिटरमिनेंट क्या हुआ 1/डिटरमिनेंट ऑफ a, a इन्वर्स का डिटरमिनेंट क्या हुआ 1/डिटरमिनेंट ऑफ a। तो फाइनली डिटरमिनेंट a के पावर क्या आया K2n-1, क्या आया K2n-1, और ये हुआ n-1 टू द पावर m, n-1 टू द पावर n। तो यहाँ से K2 सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए अगर डायरेक्ट डिटरमिनेंट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला m टाइम्स है तो n-1 टू द पावर m। और यहाँ देखेंगे कि इवन टाइम्स है कि ऑड टाइम्स है। इवन टाइम्स है तो मल्टीप्लाई में a लिए हैं, पावर K1 मान लिए, डिटरमिनेंट a के पावर K1, दोनों से डिटरमिनेंट ले लिए तो K1n डिटरमिनेंट ऑफ a आया। तो पावर क्या हुआ डिटरमिनेंट a का पावर
k1n+1 इक्वल टू दिस कर दिए तो k1 निकल गया। और m यदि ऑड हो तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर k2 a इनवर्स मान लेंगे। अब दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे तो n-1 टू द पावर m। इधर बोले थे ना कि बाहर करेंगे डिटरमिनेंट से तो पावर n आ जाता है, और a इनवर्स का डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो बाहर आएगा तो पावर n आ गया, a इनवर्स का डिटरमिनेंट। और a इनवर्स का डिटरमिनेंट अभी प्रूफ किए थे 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहाँ से देखा जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर क्या हुआ k2n-1। तो दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो n-1 टू द पावर m किसके बराबर हुआ k2n-1 के बराबर। तो यहाँ से k2 सोल्व हो जाएगा। तो ये जनरलाइज फॉर्म में सब आ गया। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 21 एंड 22, 21 है ये 22 है। तो देखिए x का ऑर्डर दिया 2 इंटू एन, वाई का ऑर्डर दिया है क्वेश्चन में 3 इंटू के, जेड 2 इंटू पी, डब्ल्यू का ऑर्डर n इंटू 3, पी का ऑर्डर p इंटू के। फर्स्ट जो होता है नंबर ऑफ रोज होता है, सेकंड जो होता है नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो यहाँ पी डब्ल्यू, तो पी का लिखिए p इंटू के, और वाई का लिखिए 3 इंटू के, और डब्ल्यू का लिखिए n इंटू 3, और वाई का लिखिए 3 इंटू के। तो यहाँ देखिए कंप्लीट डिफाइंड मतलब मल्टीप्लाई डिफाइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिफाइन होना चाहिए एज वेल एज एडिशन डिफाइन होना चाहिए। ये पूरा डिफाइंड कब होगा जब मल्टीप्लाई डिफाइंड हो, मल्टीप्लाई डिफाइंड हो और एडिशन डिफाइंड हो। तो मल्टीप्लाई के लिए कंसेप्ट होता है कि ये दोनों कैंसिल आउट होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो k इक्वल टू 3 हो गया। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है इसका नंबर ऑफ रो बराबर हो, यानी ये दोनों मैच करना चाहिए। तो k3 मैच कर गया, और यहाँ 3 तो मैच कर गया। तो मैच कर गया k3 तो कैंसिल कर दिया। तो फाइनल ऑर्डर क्या आया इसका p इंटू के, पी वाई का ऑर्डर क्या आया p इंटू के, और इसका ऑर्डर क्या है n इंटू के। अब एडिशन में सेम ऑर्डर होना चाहिए। एडिशन डिफाइंड तभी होगा, एडिशन डिफाइंड तभी होगा जब ऑर्डर बिल्कुल मैच कर जाए। तो ये p इंटू के, ये है n इंटू के, तो p बराबर n होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन मिल गया हो गया, इतना ही कंक्लूजन हो गया। ऑप्शन से ढूंढ लीजिए। यहाँ देखिए x का ऑर्डर क्या है 7 स्केलर, 7 का स्केलर, तो स्केलर या कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो x का ऑर्डर क्या है 2 इंटू एन, 7x का ऑर्डर क्या हुआ 2 इंटू एन, और 5z का ऑर्डर क्या हुआ, तो z का ऑर्डर 2 इंटू पी। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम कब होगा, तो पहला पार्ट 2 टू मैच कर गया तो दूसरा पार्ट भी मैच करना चाहिए। तो ये निकल टू पी, तो ये निकल टू पी तो क्वेश्चन में गिवन था, मतलब ऑर्डर फाइनल जो आएगा 2 इंटू एन कर सकते हैं या 2 इंटू पी कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑर्डर 2 इंटू एन या 2 इंटू पी जो भी होगा आंसर होगा, क्योंकि एन पी बराबर है तो दोनों ऑर्डर सेम हो गया। तो एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए।